हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्लास 12th यूनिट नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.4 को डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट पार्ट इज ई पावर एक्स बाय साइन एक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको क्या गिवन है, ई पावर एक्स बाय साइन एक्स। अब यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या बोलता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v ओवर v स्क्वायर। तो यहाँ पे u किसका काम कर रहा है, e पावर x का, और v किसका काम कर रहा है, साइन x का। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इट इज v मीन्स साइन x into differentiation of u which is e power x minus u which is e power x into differentiation of v which is sin x over v square sin x का होल स्क्वायर। अब देखो sin x जैसा है वैसे रहने दो, और e पावर x की डिफरेंशिएशन सेम वही रहती है, तो e पावर x की जगह हमने e पावर x ही रहने दिया, माइनस e पावर x, और साइन x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, जैसे है वैसे रहने दो। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर में से e पावर x को ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया, साइन x माइनस कॉस x ओवर साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्या है, e पावर साइन इनवर्स x। तो उन्होंने बोला है कि इसको भी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हमने y लेट कर लिया, y इज इक्वल टू ई पावर साइन इनवर्स x। अब इसकी डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो e पावर साइन इनवर्स x में सबसे पहले किसकी डिफरेंशिएशन होगी, e की। अब साइन इनवर्स को आप लेट कर लो कि ये x के बराबर है, तो e पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, e पावर x ही रहती है। तो e पावर साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन e पावर साइन इनवर्स ही रहेगी। उसके बाद किसकी डिफरेंशिएशन होगी, साइन इनवर्स x की। पहले एक्सपोनेंशियल की हुई, फिर जो इसकी पावर है साइन इनवर्स, और आपको पता है साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ई पावर साइन इनवर्स एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y आपको गिवन है साइन टैन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। तो देखो जी, डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें एक रूल याद रखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं PFA। P का मतलब क्या होता है, पावर, F का मतलब क्या होता है, फंक्शन, और A का मतलब क्या होता है, एंगल। सबसे पहले किसकी डिफरेंशिएशन होती है, पावर, बट किसकी पावर, फंक्शन की पावर। जो फंक्शन की पावर होती है उसकी, अगर एंगल की पावर होगी उसकी नहीं होगी डिफरेंशिएशन। पावर के बाद किसकी टर्न है, फंक्शन की। फंक्शन की डिफरेंशिएशन करने के बाद किसकी टर्न आएगी, जो उसका एंगल है। अब देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, साइन, और टैन इनवर्स एक्स ई पावर माइनस एक्स क्या है, इसका एंगल का काम कर रहा है। ठीक है, तो साइन की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले किसकी डिफरेंशिएशन होगी, फंक्शन की, और फंक्शन के बाद किसकी होगी, एंगल की। तो पहले साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस, अंदर जैसा एंगल लिखा है वैसे रहने दो, कॉस इंटू टैन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब किसकी टर्न होगी, अब होगी जो साइन के अंदर एंगल है विच इज डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स। ठीक है जी, कॉस टैन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स को सेम रहने दो,
अब tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स को लेट कर लो x की x के बराबर है, और आपको पता है tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स मतलब e पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू, अब किसकी टर्न होगी, अब tan इनवर्स का आगे एंगल क्या है e पावर माइनस एक्स, तो अब हमने किसकी करनी है e पावर माइनस एक्स की, तो इंटू डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस एक्स, तो बन गया कॉस tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स ओवर 1 प्लस माइनस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -2x इंटू, अब e पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन e पावर माइनस एक्स ही रहेगी, ठीक है। और e के बाद किसकी टर्न आएगी, जो e का पावर है विच इज़ माइनस एक्स, और लास्ट में हमने किसकी डिफरेंशिएशन करनी है -x की, और आपको पता है माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है -1, तो फाइनल आपका आंसर क्या बन गया, इट इज़ माइनस, जो -1 का माइनस बाहर ले आए, e पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स ओवर 1 प्लस e की पावर -2x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये एक पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ, किसकी डिफरेंशिएशन करनी है जी, log cos e पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे अब फंक्शन क्या बना log, और जो अंदर रखा है ना cos e पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये log x का काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1/x, तो ये बन जाएगा 1/ जो भी अंदर लिखा है cos e पावर माइनस एक्स। अब इस किसकी टर्न आएगी, जो log के अंदर x है ना उसकी टर्न आएगी इंटू डी बाई डी एक्स कॉस ई पावर एक्स। अगर हम ध्यान से देखें cos e पावर x को, तो cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है माइनस साइन, तो बनेगा माइनस साइन ई पावर एक्स। फिर किसकी टर्न आएगी, जो cos के अंदर एंगल है, और cos के अंदर एंगल क्या था e पावर एक्स, और e पावर एक्स की डिफरेंशिएशन आपको पता है सेम वही रहती है, तो e पावर एक्स की जगह e पावर एक्स ही आया, तो आपका आंसर क्या बन गया माइनस साइन ई पावर एक्स ओवर कॉस ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स, और साइन बाय कॉस क्या होता है tan, तो आपका आंसर आया माइनस ई पावर एक्स इंटू tan ई पावर एक्स, ठीक है। तो अब देखो इसमें मतलब चेन रूल ही चलता है, चेन एक चेन होती ना कि पहले एक की टर्न, फिर उसके बाद उसके आगे वाले की टर्न, फिर तीसरी की टर्न, ऐसे चेन बन के चलती है डिफरेंशिएशन। यहाँ पे मतलब कि आपको एट ए टाइम 2-3 इकट्ठे फंक्शन दे देंगे, बल्कि एक ही फंक्शन का उसका एंगल भी दे देंगे, पावर भी दे देंगे, इस तरह से वो आपको बोलेंगे कि डिफ्रेंशिएट करो। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 तो आपको क्या गिवन है कि डिफ्रेंशिएट करना है ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू ई पावर एक्स पावर 5, मतलब ई पावर एक्स पावर 1 से लेके ई पावर एक्स पावर 5 तक आपको गिवन है। टोटल कितने टर्म्स है 5। तो पहले हमने क्या किया, इसको वाई लेट कर लिया और डी बाई डी एक्स कर ली इसकी। फिर हमने क्या किया, सभी को अलग अलग किया, पावर एक्स, ई पावर एक्स स्क्वायर, ई पावर एक्स क्यूब, ई पावर एक्स पावर 4, ई पावर एक्स 5, ठीक है। बाकी सभी को इन्होंने 100 मान दी, हमने पूरी टर्म्स ले ली पावर 1 से लेके पावर 5। अब आपको पता है ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही रहती है, तो सेम प्लस ई पावर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स स्क्वायर ही रहेगी, और उसके बाद किसके टर्न आएगी एक्स स्क्वायर की, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। थर्ड पे आ जाओ, ई पावर एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स क्यूब ही रहेगी, और उसके बाद किसकी होगी एक्स क्यूब की, तो बन गया डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, प्लस ई पावर एक्स 4 की डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स 4 ही रहेगी, और उसके बाद किसकी डिफरेंशिएशन होगी एक्स पावर 4 की, और लास्ट में ई पावर एक्स 5 की डिफरेंशिएशन सेम रहेगी, और उसके बाद एक्स पावर 5 की डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है।
अब देखो ई पावर एक्स को सेम रहने दिया, ई पावर एक्स स्क्वायर को सेम रहने दिया, और आपको पता है एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 2x, एक्स पावर एन की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है एन एक्स पावर एन माइनस वन, मतलब कि पावर उठ के आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, टू उठ के आगे आ गया और टू में से कम हो गया, क्या बन गया 1। ई पावर एक्स क्यूब सेम, और एक्स क्यूब की डिफ्रेंसिएशन 3 आगे आ गया और 3 से कम हो गया, बन गया 3x स्क्वायर। इसी तरह से एक्स पावर 4 की डिफ्रेंसिएशन 4 आगे आ गया और 4 में से एक कम, तो 4x क्यूब। 5 की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी एक्स पावर 5 की, 5x पावर 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी की डिफ्रेंसिएशन कर दी, तो फाइनल क्या बना 2x ई पावर एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब, 4x क्यूब ई पावर एक्स पावर 4, 5x पावर 4 ई पावर एक्स 5। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और अब अगले वाले पार्ट पे आ जाओ, 8th क्वेश्चन नंबर 8। देखो जी, हमने किसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, लॉग ऑफ लॉग एक्स। देखो जो बाहर वाला लॉग है ना, वो काम कर रहा है फंक्शन का, तो पहले फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन होगी, उसके बाद अंदर जो भी होगा लॉग के एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसकी डिफ्रेंसिएशन होगी। तो आपको पता है लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 1/x, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी 1/log x। उसके बाद किसकी टर्न आएगी, जो अंदर लॉग एक्स है d/dx log x, तो 1/log x, और log x की फर्दर डिफ्रेंसिएशन क्या होगी 1/x, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/x log x। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 1/x log x। ठीक है, तो देखो अब इस एक्सरसाइज में, जो आपकी एक्सरसाइज 5.4 है, इसमें आई थिंक 9 या 10 ही पार्ट्स हैं, और उन 9 या 10 पार्ट्स में से मैंने आपको 8 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट करा दिए। ठीक है, और आगे वाले पार्ट्स जो हैं वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग जो आगे जो 2 लास्ट पार्ट रह गए वो तो बिल्कुल मतलब कि एज़ कम्पेयर टू दीज पार्ट्स अप टू जो क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने पार्ट किए, उन सभी पार्ट्स में से आसान ही है वो। ठीक है, उनको करना कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए कि डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल क्या होता है, मतलब कि u इंटू वी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, डिवीज़न रूल क्या होता है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v ओवर v का स्क्वायर। ठीक है, और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन होनी पता होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको ये सारी डिफरेंशिएशन के फार्मूले, जो कि मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग में आपको यही बोल रहा हूँ कि फार्मूले साथ साथ में लर्न करते जाओ ताकि आगे दिक्कत नहीं आएगी। देखो डिफरेंशिएशन जो है इट इज़ द बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब आप स्टार्ट करोगे मतलब कि यू हैव द फुल कंसेप्ट, आपके पास पूरा पूरा कंसेप्ट होना चाहिए किसका, डिफरेंशिएशन का, एक एक फार्मूला डिफरेंशिएशन का आपके टिप्स पे होना चाहिए, देन आपको इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप ऐसे मत कि सोचते रहे कि नहीं बाद में अभी बहुत टाइम है, बाद में लर्न करेंगे, बाद में लर्न करेंगे, तो इंटीग्रेशन जब अपना चैप्टर आएगा ना, चैप्टर नंबर 7 जब हम टर्म सेकंड का पढ़ेंगे, तो उसमें आपके पास डिफरेंशिएशन के जो भी फार्मूले उनको लर्न करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में ऑलरेडी बड़ा फार्मूला बैठा है, हर एक्सरसाइज में आपको अलग टाइप के फार्मूले वहाँ पे मिलेंगे, तो दिक्कत आ जाएगी कि वो वाले फार्मूले लर्न करें कि डिफरेंशिएशन के करें। तो इसलिए आप क्या करो, डिफरेंशिएशन अभी हम 5.4 पे ही पहुँचे, अभी 5.5, 5.6, 5.7, ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज अभी पेंडिंग है। 5.8 जो है इट इज़ नॉट, ये कट हो गया आपके सिलेबस से, तो इन 3 एक्सरसाइज को जब तक हम ख़त्म करेंगे तब तक आप लोग जितने भी ये फार्मूले वगैरह हैं डिफरेंशिएशन के, इनको अच्छी तरह से लर्न कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।